द्वापर युग के अंतिम चरण में जब पृथ्वी पर अधर्म की छाया फिर से गहराने लगी थी, तब एक भयानक नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा, गजमुखासुर। वह कोई साधारण असुर नहीं था। हाथी के समान विशाल मुख, पर्वत जैसे कंधे और आंखों में जलती हुई क्रूरता उसका रूप ही भय उत्पन्न कर देता था। कहा जाता था कि उसकी गर्जना से वन सूख जाते और नदियां कांप उठती। गजमुखासुर का उदय गजमुखासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर अमोघ वरदान प्राप्त किया था। वरदान यह था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, न देव उसे मार पाएंगे, न दानव। इस वरदान के नशे में वह तीनों लोकों को अपने अधीन करना चाहता था। उसने देवालयों को तोड़ा, यज्ञों को नष्ट किया और साधु संतों पर अत्याचार किए। इंद्रलोक में हाहाकार मच गया। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का स्मरण करने लगे। तब नारद मुनि द्वारका पहुंचे। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को गजमुखासुर के अत्याचारों का वृत्तांत सुनाया। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, जहां अधर्म बढ़ता है वहां धर्म स्वयं मार्ग बनाता है। गजमुखासुर का अंत निश्चित है। रुक्मिणी, सत्यभामा और यदुवंश के वीरों ने श्री कृष्ण से युद्ध की अनुमति मांगी, परंतु कृष्ण ने कहा, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, धर्म और अहंकार का है। इसमें मुझे स्वयं उतरना होगा। युद्धभूमि की तैयारी गजमुखासुर को जब ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण उससे युद्ध करने आ रहे हैं, तो वह अट्टहास करने लगा। विष्णु का अवतार भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसने अपने असुर सेनापति और मायावी राक्षसों को युद्धभूमि में उतार दिया। धरती कांप रही थी। आकाश में काले बादल घिर आए। समुद्र भी उफान पर था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस महा संग्राम की साक्षी बनने को व्याकुल हो। युद्ध का आरंभ श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंचे। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र, पीठ पर धनुष और नेत्रों में करुणा व तेज का अद्भुत संगम था। गजमुखासुर ने सबसे पहले विशाल गदा फेंकी। वह गदा पर्वत को भी चूर चूर कर सकती थी। कृष्ण ने सहजता से सुदर्शन घुमाया और गदा को आकाश में ही भस्म कर दिया। असुरों की सेनाएं टूट पड़ी। श्री कृष्ण ने बाणों की वर्षा कर दी। हर बाण अधर्म का अंत कर रहा था। जब सामान्य युद्ध में सफलता न मिली, तो गजमुखासुर ने मायावी रूप धारण किया। वह कभी अग्नि बन गया, कभी जल, कभी अंधकार। पूरा युद्ध क्षेत्र भ्रम से भर गया। पर श्री कृष्ण योगेश्वर थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से माया को भेद दिया। असुर, माया से सत्य को ढका नहीं जा सकता, कृष्ण बोले। उन्होंने पंचजन्य शंख फूंका। शंखनाद से माया छिन्न भिन्न हो गई। अहंकार का चरम गजमुखासुर ने गर्ज कर कहा, कृष्ण, मुझे वरदान है, मैं किसी से नहीं मर सकता। कृष्ण शांत स्वर में बोले, वरदान शरीर को बचाता है, अहंकार को नहीं। उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा, पर चक्र गजमुखासुर के चारों ओर घूमने लगा, उसे मार नहीं रहा था। यह देखकर असुर हंस पड़ा। तभी श्री कृष्ण ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने सुदर्शन को रोक लिया और स्वयं निहत्थे आगे बढ़े। यदि अस्त्र से नहीं, तो धर्म से युद्ध होगा। गजमुखासुर ने क्रोध में आकर कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसके पैरों के नीचे की धरती को छू कर दिया। गजमुखासुर संतुलन खो बैठा। अंतिम क्षण श्री कृष्ण ने अपने चरणों से गजमुखासुर के हृदय को स्पर्श किया। वह स्पर्श ही पर्याप्त था। वरदान की शर्तें टूट गईं, क्योंकि यह न अस्त्र था, न देव का आक्रमण, यह स्वयं धर्म का स्पर्श था। गजमुखासुर का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अहंकार की ज्वाला बुझ गई। अंतिम क्षण में उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रभु, मैं सत्य को नहीं समझ पाया। कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयघोष किया, नारायण नारायण। श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। यह युद्ध केवल एक असुर के अंत की कथा नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि जहां अहंकार बढ़ता है, वहां भगवान लीला कर धर्म की स्थापना करते हैं। यह महा संग्राम हमें सिखाता है कि वरदान से शक्ति मिलती है, पर विवेक नहीं, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और अंत में धर्म ही विजय प्राप्त करता है।